पब्लिक उसमें घुस जा रही है, जय श्री राम के नारे लगा के मस्जिद में घुस जाते हैं, मदरसे में घुस जाते हैं, वहां तोड़ फोड़ करने। क्यों तोड़ फोड़ करने लगते हो? किसी का कुछ बिगाड़ा? जिसने भी तोड़ फोड़ की कर्नाटक में बीदर के मदरसे में घुस गए, मस्जिद में घुस गए, तोड़ फोड़ की, उसके जितने लोगों को भी पकड़े पुलिस, उनको बैठाए पहले कायदे से, उनके पूरे खानदान को लाए। बताओ, इसकी अम्मा के साथ, इसके बाप के साथ, किसी मुसलमान ने कुछ किया? हाँ बताओ, महिलाओं के किनारे करो। इन महिलाओं के साथ तो बहुत गलत हुआ होगा। तो जब उन घरों की महिलाओं को जब पुलिस बेइज्जत करना चालू करेगी कि इसलिए ये लौंडा तुम्हारा सच के साथ बेबाक अंदाज। मित्रों, मेरी एक तमन्ना है इस समय की, कर्नाटक के जो बीदर में एक मदरसे के अंदर जाकर के जय श्री राम बोला गया। मैं जय श्री राम नहीं, मैं चाहता हूं कि मेरे मुस्लिम समाज के, मेरे मुझको प्यार करने वाले, मुझको चाहने वाले हक परस्त लोग मुझको किसी मदरसे में बुलाएं और मदरसे में मैं जय सीताराम बोलना चाहता हूं। मदरसे के अंदर जाके मैं अल्लाह अकबर बोलना चाहता हूं और जय सीताराम दोनों बोलना चाहता हूं, और सरस्वती शिशु मंदिर में भी जाके बोलना चाहता हूं। इसको बोलने में नुकसान क्या है? किसी का क्या बिगड़ रहा है? बीदर में जो लोग, मतलब बात को समझिए, सामने से एक शिव जुलूस चल रहा है, भोले शंकर की एक शिवलिंग रखा है, लोग धार्मिक जुलूस चल रहा है, लोग पूजा पाठ करने के बाद मंदिर, ये जो जुलूस चलते हैं, उन जुलूस का भी एक मतलब होता है कि कहीं मूर्ति की या कहीं शिवलिंग की या भोले शंकर की या माँ दुर्गा की कोई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो प्राण प्रतिष्ठा करने के समय उससे पहले नाचना गाना, मतलब उत्सव मनाया जाता है। समाज ये दिखाता है, हिंदू समाज है या मुस्लिम समाज है, अगर इस्लामिक मान लीजिए कोई मस्जिद कहीं बनाई जा रही है, कोई मदरसा बनाया जा रहा है, या कोई मज़ार है, कोई इबादत का कोई स्थान बनाया जा रहा है, तो मुस्लिम लोग अपने तरीके से करते हैं, हिंदू लोग अपने। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत कहाँ से पैदा होने लग गई? जो सबसे बड़ी बात है, ये दिक्कत कहाँ से पैदा होने लगी? किसको क्या दिक्कत हो रही है? इस पर कोई टीवी चैनल कोई भी डिबेट करेगा कभी? मैं इस पर डिबेट करना चाहता हूँ। आप बात करिए मुझसे, आप अगर बहस करना चाहते हैं तो लाइव में आ जाइए। आखिर क्या प्रॉब्लम है? क्यों नौटंकियां ये हो रही हैं? मैं किसी मदरसे के अंदर जाके मदरसे के बच्चों के साथ बैठ के, सारे मदरसे के जो बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ हिंदू, ये थोड़ी है कि वहाँ किसी मदरसे में संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती है। मैं जब प्रतापगढ़ के मदरसे में गया तो वहाँ मदरसे के जो शिक्षक थे, मौलवी साहब थे, उन्होंने बताया कि अनिल भैया, हमारे यहाँ संस्कृत भी पढ़ाई जाती है, संस्कृत की भी किताबें हैं। उन्होंने किताबें दिखाई हमको, बच्चों के कमरों में लेके गए हमको, जहाँ पे एक साथ 8-8, 10-10 बच्चे एक साथ रह रहे हैं मदरसों में, सरस्वती शिशु मंदिर में, महर्षि दयानंद विद्यालयों में, वैदिक विद्यालयों में, उर्दू की तालीम देने वाले विद्यालयों में, फारसी की, अरबी की तालीम देने वाले विद्यालयों में हॉस्टल्स हैं, बच्चे रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या हो रही है किसी को? बात को मेरी यहां समझिएगा। बीदर में जो लोग, अब शिव जुलूस चल रहा है, 500 साल पुराना एक मदरसा है, बहुत पुराना, उस मदरसे में पढ़ाई होती है, मस्जिद है। एकाएक पब्लिक क्या कर रही है? पब्लिक उसमें घुस जा रही है, जय श्री राम के नारे लगा के, सामने जो कुछ भी पढ़ रखा है उसको आप तोड़ फोड़ करने लगे। तो तोड़ फोड़ क्यों कर रहे हैं? क्या जितने लोगों ने भी कर्नाटक में ये तोड़ फोड़ की, उनसे पुलिस उनको उठाए बैठाए, उनसे सवाल करे कि तुम्हारे घर में किसी मुसलमान ने कुछ तुम्हारा नुकसान किया? तुम्हारे घर में कोई तोड़ फोड़ की? तुम्हारी फैमिली में, तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे पूरा बड़ा सा कुनबा लगा, बताओ, दूर दूर के रिश्तेदार बताओ, तुम्हारे खानदान में किसी का किसी मुसलमान ने कुछ बिगाड़ा? ये तुम क्यों कर रहे हो? तुम्हारी किसी से कोई पर्सनल रंजिश है? कोई तुम्हारी दुकानदारी की, धंधे पानी, रोजगार के लिए आदमी परेशान है, और रोजगार के लिए आदमी परेशान है। हमारे मोहल्ले में मान लीजिए कहीं मंदिर में लड़कों ने तय किया कि चलो यार, अब दिवाली आ रही है, ये रामनवमी का ये कुछ करते हैं, कोई ये कार्यक्रम करते हैं, कोई धार्मिक कार्यक्रम करते हैं। आपस में चंदा किया, दरवाजे खटखटा के सबने चंदा इकट्ठा किया, प्रोग्राम बनाया। फिर प्रोग्राम बनाने के बाद शाम के टाइम सब लोग इकट्ठे हुए, धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है। धार्मिक कार्यक्रम के बीच में भी कोई दारू वारू ले आया, कोई किसी ने, होता है ये सब। मंदिरों के अंदर बैठ के शराब पी जाती है, मस्जिदों के बाहर की तरफ जो कार्यक्रम है हिंदू मुस्लिम दोनों करते हैं। मैं 100% जानता हूँ चीज को। मेरे आमरण अनशन में, सत्याग्रह में किए जाते हैं, मेरे सत्याग्रह में किया गया। जब मैं यहाँ पे घंटा घर में, जब CA NRC के आंदोलन में गया तो वहाँ वॉलंटियर्स, वहाँ बिटिया लोग, लड़कियाँ लोग, लाइव मैंने दिखाया कि कोई भी फालतू का आदमी ना आ जाए। कोई अलग अलग हर समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं,
लेकिन जो ये चीजें हो रही हैं इस पर उंगली उठाने का काम अगर आप सोशल मीडिया से सही तरीके से नहीं करेंगे, इसको और बढ़ाएंगे, तो हम अपना समाज तोड़ रहे हैं ना। आप सोशल मीडिया पर जैसे कुछ लड़के जो उल्टा सीधा कमेंट करते हैं मुझको, वो अब इस समय में वो पैसे वैसे की बात नहीं कर रहा हूँ कि मुझको कौन क्या भेज रहा है क्या हो रहा है, वो सब नहीं। 1 रुपये 2 रुपये वालों को मैं पोस्ट भी नहीं कर रहा, भेज रहे हैं लोग 1 रुपये, वही 1 रुपये 2 रुपये वालों को किसी को पोस्ट नहीं कर रहा हूँ। ज़्यादा 151 500 कोई नहीं भेज रहा कि जो उसको पोस्ट करूं, ठीक है, वो सब बातें भी नहीं कर रहा हूं। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, मूल बात। हम आप सोशल मीडिया पर आप क्यों हैं, वाई, किस लिए? केवल लड़ाई झगड़ा बढ़ाने के लिए, उल्टे सीधे कमेंट करने के लिए, अपने आप को किसी एक पार्ट में बांध लेने के लिए? क्या इसलिए है? सोशल मीडिया है, सामाजिक मीडिया, आपका अपना भी एक अस्तित्व है। आप स्वयं इस बात को सोचिए कि ये सब क्यों हो रहा है। अच्छा खासा एक हिंदू जलूस जा रहा है या एक इस्लामी जलूस जा रहा है, एकाएक लोग हिंसक होकर अड़ोस पड़ोस में क्यों उत्तेजित नारे लगा के क्यों घुस जा रहे हैं, क्यों तोड़ फोड़ करने का क्या मतलब है? प्रार्थना स्थल में, जो इबादत स्थल है, नमाज जहाँ पढ़ी जाती है, जहाँ पूजा की जाती है, जहाँ हिंदू मूर्ति है या मुस्लिम मूर्ति है, वहाँ तोड़ फोड़ करने का भाव कहाँ से प्रबल हो रहा है? उसको कम कैसे करेंगे? मैं किसी मदरसे में जाके मदरसे के मुस्लिम बच्चों से, बच्चों जय सीताराम, सलाम, कैसे हैं आप, सलाम वालेकुम, अल्लाह अकबर, सब बोलना चाहता हूँ और उसको लाइव करना चाहता हूँ। बताइए इसमें किसी को क्या दिक्कत है? मैं सरस्वती शिशु मंदिर जाकर सलाम वालेकुम करना चाहता हूँ। मैं सरस्वती शिशु मंदिर जाकर अल्लाह की, नानक की, जीसस की, सबकी चर्चा, ज्ञान की चर्चा, शिक्षा की चर्चा करना चाहता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ? इसमें किसी को क्या दिक्कत है? कोई भी कमेंट लिखने क्या आएगा? मैं अपने बेटे को लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में गया ना, और वहां जाकर मैंने कहा ना कि तिरंगे में गेरुआ है, तो यहां पर तिरंगा क्यों नहीं हो सकता है? ये मैं नहीं बोलूंगा, आप नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा, तो क्या है कि देश को किसी को बेच दिया है, गुलाम बन गए कि भैया बोलना गुनाह है, सोशल मीडिया पर बोलोगे तो 2 कौड़ी के लौंडे आ जाएंगे नीचे, 2 टके के लौंडे आ जाएंगे नीचे, कमेंट करने लगेंगे, इसलिए आप सोशल मीडिया पर भी मत बोलिए। तो 2 टके के लौंडों को, सालों को घर में घुस के, वो पिक्कू टिक्कू जो 2 टके के लौंडे, जो मैं कहता तेरे घर आना चाहता हूँ साले, लोगों से इसीलिए तो कहना, तेरे अब्बू से, अम्मी से, माँ बाप से बात करना चाहता हूँ, इसीलिए तो मैंने भिड़ा रहा, लगातार मैं भिड़ा रहा। तो क्यों भिड़ा रहा? इसीलिए भिड़ा रहा कि तेरे घर आके तेरे बाप से बात करना चाहता हूँ। क्यों कूदफान मचा रहा तू सोशल मीडिया पर? बात कर मुझसे, है क्या तू? तेरी क्या औकात है? कोई रोजगार की बात कर रहा है? क्यों बात कर रहा है मुझसे? क्यों बातें कर रहा है? क्यों कमेंट कर रहा है? तेरा मतलब क्या मुझसे? मैं एक एडवोकेट हूं, कोई मुकदमा है तेरा, कोई चालान हुआ, तेरा कोई काम है, काम की बात कर, चल तेरा मुकदमा में भी फ्री में लड़े दे रहा हूं, चला बात कर। तो उल्टे सीधे कमेंट करने वाले अंत में हारे। क्यों हारे? क्योंकि वो बराबर उल्टे सीधे ही कमेंट करोगे ना, तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। अंट मंट टंट पंट कुछ ना कुछ लिखोगे, उसका जवाब हम तुमको बराबर जवाब देंगे, तुम्हारे घर तक घुस के बाहर करेंगे, तुम्हारे बाप से बात करेंगे, तुमको जिसने पैदा किया उस अम्मा से मिलना चाहेंगे। आओ मैदान में। अब हम क्या कह रहे हैं कि यार तुम हो किस, चलो हो गया ना, हो गया, लिख लिया, कूद फांद मचा ली, उल्टा सीधा जितना बकवास करनी थी बकवास कर ली। अब बताओ साले काहे के लिए हो तुम सोशल मीडिया पर? काहे के लिए हो सोशल मीडिया पर? कमेंट काहे के लिए करते हो? ये कर्नाटक वाले मामले में क्या बोलोगे? अच्छा खासा एक भोले शंकर का एक जलूस जा रहा है, लोग मस्जिद में घुस जाते हैं, मदरसे में घुस जाते हैं, वहाँ तोड़ फोड़ करने। क्यों तोड़ फोड़ करने लगते हो? किसी का कुछ बिगाड़ा? जिसने भी तोड़ फोड़ की कर्नाटक में, बीदर के मदरसे में घुस गए, मस्जिद में घुस गए, तोड़ फोड़ की, उसके जितने लोगों को भी पकड़े पुलिस, उनको बैठाए पहले कायदे से, उनके पूरे खानदान को लाए। बताओ इसकी अम्मा के साथ, इसके बाप के साथ, किसी मुसलमान ने कुछ किया? हाँ बताओ, महिलाओं को किनारे करो, इन महिलाओं के साथ तो बहुत गलत हुआ होगा। तो जब उन घरों की महिलाओं को जब पुलिस बेइज्जत करना चालू करेगी कि इसलिए ये लौंडा तुम्हारा कर रहा है, क्योंकि ये जो घर की औरतें हैं ना, इनके साथ किसी मुसलमान ने बहुत गलत किया, ये लड़का पुरुष जो है इस घर के, इसलिए वो जो माला पहनवाने गए ना बिल्किस बानो वाले में, तो बिल्किस बानो वाले में जो माला पहनाने गए, उनके घरों की महिलाओं के साथ मुसलमानों ने बहुत गलत किया, इसलिए वो माला पहनाने गए। वो बेचारे अपने घर की पीड़ित, अत्याचार का शिकार हुई महिलाओं का बदला तो ले नहीं सकते, क्योंकि पुरुष है, बोल नहीं सकते कि उनकी बीबी के साथ उनके किसी मुसलमान ने कुछ किया, तो माला पहनाने, अपनी कुंठा शांत करने गए। ऐसे बोलिए ना, इसाले हैं कौन ये लोग? ये अपने आप को सोशल मीडिया पर केवल कि देखो हमको सोशल मीडिया पे कोई पहचान है, इसलिए ये आगे बढ़ते हैं। इनसे स्पष्ट कहिए, हर आदमी जो मुसलमानों से चिढ़ रहा है पालतू पंड पे, उससे सिर्फ इतना कहिए कि भैया बेटा, अरे मेरे लाल, या कोई अगर हिंदू
अगर कोई मुस्लिम हिंदुओं से चिढ़ रहा है तो उस मुस्लिम से कहिए कि बेटा तुम्हारे साथ किसी हिंदू ने बड़ा गलत किया हो। दोनों पक्षों में बात करिए, पर्सनल। धार्मिक जो सामूहिक युद्ध फैला रहे हैं उनको पर्सनल लीजिए कि पर्सनली आओ बेटा तुम, हम तुमसे पर्सनली बात करेंगे, तब मजा आएगा ना बात करने में। हम उसी स्टाइल से लगातार 5 साल से लगे रहे, अब चीजें सुधरनी चालू हुई हैं, लोगों को समझ में आना चालू हुआ है कि किसके लिए क्यों लड़ रहे थे। हम लोग तो एक जैसे लोग हैं, आपस में